हेलो मेरे भाई। तो आज से हम लोग बात करने वाले हैं एसकेएम सर का जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है सिंगेज पब्लिकेशन का। तो उसके बुक का हम लोग सॉल्यूशन करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 14 से, है ना। तो मैंने 13 तक इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 14 से शुरू करते हैं और ये जीओसी का है ना, सिंगल करेक्ट आंसर टाइप क्वेश्चन फॉर जेईई मेन, है ना। सिंगेज पब्लिकेशन आपके पास नहीं है तो आप कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो करवा ही रहा हूँ, है ना। एसकेएम सर का है ना, माय फेवरेट सर, है ना। सिंगल करेक्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस फॉर जेईई मेंस के लिए, ठीक है। आप जो एडवांस के लिए भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये एडवांस का भी सीरीज हम लोग भी शुरू करेंगे, ठीक है मेरे भाई। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 से। मेरे भाई ये तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, मेरे को नहीं लगता है किसी को प्रॉब्लम होगा। बोल रहा है फ्रॉम अमंग द फ्लोइंग, है ना, विच कंपाउंड्स यील्ड द सेम कार्बोकेटाइन ऑन आयोनाइजेशन। हो तो आयोनाइज करो और देखो क्या आयोनाइजेशन होने के बाद कोई दो स्पीसीज का मतलब दो स्पीसीज क्या कर रहा है, सेम कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन तो नहीं कर रहा है। तो मेरे भाई अगर हम क्या करें, यहाँ से हम क्या करेंगे, ब्रोमीन को बाहर निकालो तो क्या होगा, इस तरीके से इस पर आएगा दोस्तों प्लस चार्ज, ठीक है। और इसको रेजोनेंस करवाएंगे, इसका अगर आरएस बनाएंगे तो कहानी कुछ ऐसे होगा, यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड और ये हो जाएगा दोस्तों प्लस चार्ज, ठीक है। इसमें करोगे तो कहानी कुछ ऐसा होगा, इस पर आएगा प्लस चार्ज, है ना, डबल बॉन्ड इस तरीके से। इसका आरएस बनाओगे तो क्या होगा, इस तरीके से होगा, ठीक है, प्लस चार्ज यहाँ पर आएगा। इसको करोगे तो प्लस यहाँ पर और डबल बॉन्ड यहाँ पे। इसका आरएस बनाओगे तो कहानी कुछ ऐसा होगा, प्लस चार्ज यहाँ पे आएगा। इसका बनाओगे मेरे भाई तो सिंपली ब्रोमीन को बाहर निकालना है और प्लस चार्ज लगाना है। ये तो आरएस ही नहीं करे क्योंकि डबल बॉन्ड कार्बन पर क्या है, प्लस चार्ज है। अच्छा अच्छा, ये वाला तुम देखो दोस्तों, ध्यान से देखो, ये वाला और ये वाला सेम तो नहीं है, बिल्कुल सेम है। इसलिए 1 नंबर और 3 नंबर जो है आयोनाइजेशन होने के बाद भी सेम कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, 1 एंड 3 मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज राइट चॉइस, ठीक है। सिंपल सी बात है, आप आयोनाइज कीजिए और आरएस बन रहा है तो उसको आरएस को बनाइए और सबको रिलेट कीजिए तो आपको पता लग जाएगा कि कहानी क्या है, कहानी क्या है। क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ मेंशन्ड कंपाउंड। तो जो बनाया गया है तो आपको देखना है कौन सा ऑप्शन में आरएस नहीं हो रहे हैं। मेरे भाई ये तो बेंजीन, ये भी बेंजीन, ये तो आरएस तो हो रहे हैं, तो ये तो आंसर होगा ही नहीं कि यहाँ पर लिखा हुआ है नॉट, ठीक है। दूसरा लिखा हुआ एसीटोन, ये एसीटोन है और ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा तो कीटो फॉर्म है, यस। और ये तो तुम्हारा इनॉल फॉर्म है, तो ये तो आरएस होते नहीं है क्योंकि इसमें एटम्स का क्या होता है, एक्सचेंज होता है 1 से 3 पे। तो यहाँ पर रेजोनेंस में तो एटम का चेंज तो नहीं होता है, तो ये तो आरएस ही नहीं होगा। तो ये ऑप्शन बिल्कुल होगा, ये ऑप्शन बिल्कुल होगा, ठीक है। ये ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन भी होगा। बी देखो COT, इसका नाम होता है, जो क्या होता है, ये तुम्हारा 8 पाई इलेक्ट्रॉन के साथ क्या बनाएगा, एंटी एरोमेटिक, लेकिन एंटी एरोमेटिक नहीं होता है। अपने स्टेबिलिटी गेन करने के लिए ये हो जाता है ना, मतलब नॉन एरोमेटिक, है ना। इसका शेप
कुछ ऐसा होता है, आपके टीचर, आपके जो एडुकेटर है वो सिखाए होंगे, इसका शेप कुछ टब शेप होता है जो नॉन एरोमेटिक बन जाते हैं। तो क्या ये वाला स्ट्रक्चर और ये वाला स्ट्रक्चर क्या आरएस है? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये तुम्हारा नॉन प्लेनर है और रेजोनेंस जो होता है वो है ना प्लेनर स्पीसीज में होता है। तो ऑप्शन बी भी इसका हो जाएगा राइट चॉइस, मीन्स ऑप्शन डी तुम्हारा हो जाएगा करेक्ट आंसर 15 का। ठीक है, चलिए मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। बोल रहा है द मैक्सिमम एंगल स्ट्रेन इज सीन इन, तो किसमें सबसे ज़्यादा क्या है एंगल स्ट्रेन है ना। काफ़ी मजबूरी का बॉन्ड बना कर रखा है मेरे भाई। आपको बताया गया होगा कि ये साइक्लोप्रोपेन, ये साइक्लोब्यूटेन और ये साइक्लोपेंटेन और ये तुम्हारा होते हैं साइक्लोहेक्सेन। तो सबसे ज़्यादा जो तुम्हारा एंगल स्ट्रेन होता है वो कितने का सबसे ज़्यादा किस में होता है? साइक्लोप्रोपेन में होता है, क्योंकि ये एंगल कितना एक्चुअली में होता है, ये तो ट्रायंगल बन जा रहा है इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो ये तो एंगल 60 डिग्री का होता है, लेकिन एक्चुअल में ये कार्बन sp3 है तो इसको होना चाहिए 109 डिग्री 28 मिनट, है ना। तो ये काफ़ी क्या है स्ट्रेन बॉन्ड बना रहा है। तो सबसे ज़्यादा एंगल स्ट्रेन किस में है? साइक्लोप्रोपेन में, उसके बाद साइक्लोब्यूटेन में, उसके बाद साइक्लोपेंटेन में। ठीक है, ये ऑर्डर रहता है। इससे पहले तो साइक्लोपेंटेन के बाद आते हैं साइक्लोहेप्टेन आते हैं, उसके बाद साइक्लोहेक्सेन आते हैं। आपको बताया क्या होगा कि साइक्लोहेक्सेन जो होते हैं वो चेयर फॉर्म बनाते हैं कुछ इस तरीके से। आपके टीचर, आपके एडुकेटर ये सिखाए होंगे कि इसमें कुछ इस तरीके से बनता है चेयर फॉर्म साइक्लोहेक्सेन में। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर इसको आप पे सही कर लीजिए, नहीं तो क्या पता तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है, नहीं है तो नहीं है, ये होगा और फिर ये होता है। ठीक है, चलिए मेरे भाई एक्चुअल ऑर्डर ये होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? साइक्लोप्रोपेन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 को डिस्कस करते हैं। मेरे लाले, मेरे पीले, कैसे हो बैगन जैसे शक्ल के इंसान। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, द करेक्ट स्टेबिलिटी ऑफ फ्लोइंग कार्बोकेटायन। मेरे भाई कार्बोकेटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल किस पर होते हैं? 3 डिग्री कार्बन पर, फिर 2 डिग्री कार्बन और फिर 1 डिग्री कार्बन पे। लेकिन अगर कार्बोकेटायन में आपके एरोमेटिक बन रहा, अगर इसका अगर प्लस चार्ज से अगर आपका रिंग एरोमेटिक हो जा रहा है तो बहुत बढ़िया, अगर आपके प्लस चार्ज से डांसिंग रेजोनेंस हो रहा है तो और भी बढ़िया है, अगर आपके प्लस चार्ज से कंजुगेशन हो रहा है मेरे भाई गजब की बात है ना। तो ये सब चीज़ों को देखना होता है, या तो कोई इफेक्ट तो नहीं लग रहा है। तो इस पर आप देखो, इस पर किसी पर का रेजोनेंस नहीं हो रहा है, 1 से लेके 3rd में किसी पर का रेजोनेंस नहीं हो रहा है। ये तुम्हारा कितने डिग्री कार्बन पे है? 3 डिग्री कार्बन पे है। और ये तुम्हारा देखो ये ब्रिज मतलब क्या है, ब्रिज कार्बन में प्लस चार्ज है, जबकि ये कार्बन कैसा है? ये कार्बन तुम्हारा मेरे भाई कैसा है? sp2 है। और sp2 कार्बन कैसे होते हैं? प्लेनर होते हैं, जबकि ये प्लेनर तो है नहीं। इसको प्लेनर होने के लिए दोस्तों, इसको प्लेनर होने के लिए इस बॉन्ड को कैसा होना चाहिए? ऐसा होना चाहिए, तभी तो प्लेनर होगा, तभी तो ये एंगल 120 डिग्री का होगा। लेकिन ऐसा तो है ही नहीं, ऐसा तो है ही नहीं, ये तो कैसा है? ये तो ऐसा है। ठीक है, तो ये तो काफ़ी अनस्टेबल होगा। आपने पढ़ा होगा ब्रेड्स रूल, ये ब्रेड्स रूल का उल्लंघन कर रहा है ना। ये प्लस चार्ज कितने डिग्री पर है? 1 डिग्री कार्बन पे है मेरे भाई, ये प्लस चार्ज और इसके सामने क्या है? लोन पेयर। मेरे भाई हंसते खेलते ये तुम्हारा क्या बना लेगा? बॉन्ड बना लेगा। क्या बना लेगा दोस्तों? बॉन्ड बना लेगा, क्योंकि इसका जो p ऑर्बिटल है, इसका जो p ऑर्बिटल है और इसके पास जो p ऑर्बिटल है वो क्या कर लेगा? बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, तो ये बैक बॉन्डिंग से क्या कर लेगा? बॉन्ड बना लेगा। तो ये सबसे स्टेबल कौन है? 4 नंबर वाले हैं, फिर यस 1 नंबर वाले हैं, फिर ये तो सबसे घटिया है
है ना, ये 3 नंबर है ना, और फिर 2 नंबर वाले मैंने ऑर्डर नहीं लिखा, लेकिन आप बुक से मैच कर सकते हो, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये ऑर्डर ही आपको दिया होगा किसी ऑप्शन में, तुम देख लेना, मैंने लिखा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 को तुम देखो, बहुत अच्छा सवाल है। बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज नॉट एरोमेटिक। एरोमेटिक के लिए कंडीशन क्या होता है मेरे भाई, उसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, अदरवाइज वो एरोमेटिक नहीं होगा। और भी कंडीशन है, साइक्लिक होना चाहिए, प्लेन होना चाहिए, है ना। ठीक है मेरे भाई, इसमें देखो कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है, 10 पाई इलेक्ट्रॉन है मेरे भाई, ये तो एरोमेटिक है। इसमें देखो 3 2 5 2 7 14 पाई इलेक्ट्रॉन है मेरे भाई, ये भी एरोमेटिक है। इसमें देखो 3 2 5 2 7 14 पाई इलेक्ट्रॉन है, ये भी क्या है, एरोमेटिक है। जैसे इसका अगर नंबर n का 3 होगा ना, तो 4 3 तो 14, 2 होगा तो 10, 1 होगा तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन ये कार्बन देखो, इसमें कितना पाई इलेक्ट्रॉन्स है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। लेकिन मेरे भाई ध्यान दो, ये कार्बन कैसा है, sp3 कार्बन है, तो ये तो हो जाएगा नॉन एरोमेटिक। तो 18 का आंसर हो जाएगा दोस्तों डी हो जाएगा। ठीक है, 19 नंबर तुम देखो दोस्तों, बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स एंड पैरानाइट्रो एनिसोल। ठीक है, एनिसोल दोस्तों जो होता है इसे बोलते हैं, ये क्या दोस्तों, एनिसोल होता है। और पैरानाइट्रो मतलब ये ऑर्थो है ना, ये ऑर्थो, ये मेटा, ये पैरा। ठीक है, तो यहाँ पर आप NO2 लगा सकते हो। ठीक है मेरे भाई, पता है कि नाइट्रोजन जो होता है इसका कन्फिग्रेशन क्या होता है, 1s2 2s2 और 2p3 होता है। ठीक है, तो एक अगर मान लेते हैं कि अगर आपका बॉन्डिंग एक्साइटेड स्टेट में हो रहा है, तो ये कितना बॉन्ड बना सकता है, 4 बॉन्ड ही तो बना सकता है, किसी भी कंडीशन में ये 4 बॉन्ड ही बना सकता है, बशर्ते उस पर प्लस चार्ज होगा तभी, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन को मैंने डोनेट करवा दिया है। तो नाइट्रोजन कितना बना सकता है, 4 बॉन्ड, क्योंकि इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। तो देखो मेरे भाई, ये तो 5 बॉन्ड बना रहा है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। इसमें 4 बॉन्ड हो सकता है, इसमें 4 बॉन्ड हो सकता है, इसमें कितना बॉन्ड है, 4 बॉन्ड है, हो सकता है, लेकिन ये कितना बना रहा है, 5 बॉन्ड, तो इसका आंसर यही हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, 20 नंबर तुम देखो, है ना, मजा ही आ जाएगा दोस्तों, मजा ही आ जाएगा। 20 नंबर में तुम देखो, है ना, पीके वैल्यू ऑफ इथेन। मेरे भाई इथेन जो होता है ऐसे होता है, CH3, देखो CH3, तो ये क्या है, इसका हाइड्रोजन जो होता है बहुत कम एसिडिक होता है, तो इसका के वैल्यू क्या होगा, बहुत कम होगा, क्या होगा, बहुत कम होगा ना, मिनिमम होगा। तो अपने पता है कि पीके जो होता है वो होता है -log Ka होता है। अगर के वैल्यू क्या है, कम है, तो पी के वैल्यू क्या होगा, बहुत ज़्यादा। तो इसे आपको याद करना होता है, लेकिन इसका ज़्यादा है तो यही हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो भाई आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट।